मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहाँ के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए थे। घर में कोई संपत्ति ना थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वह कचहरी में नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी। 2-4 ही वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गण्यमान्य व्यक्तियों में होने लगा था। उनकी आमदनी 1000 रुपये महीने से कम ना थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था। कुछ जमींदारी भी ले ली थी। कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए थे। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर यह कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल थी। उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम ढेले से चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर ना बन गया, उसने 3 रुपये महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक ना रखी है। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वह सच्चे पत्नी परायण मनुष्य थे। साधारणतः महफिलों में वेश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन जो कुछ था, कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी काम उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सोए रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ती है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी। उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज़्यादा चोंचले करती हैं। उन चोंचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते थे। माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाते, उसके बाल गूंथती। लड़की पैंजनियाँ पहने ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे जी सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है। जिसने यह दान ना दिया उसका जन्म ही वृथा गया। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा।
2-4 दिनों में ही लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की ही थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गुंदाने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मज़ा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वह उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुरा कर कहते, बेटी मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट डालूंगी। इस पर दीवान खाने में खूब कहकही उड़ती। वकील साहब कभी इतने बाल्यवत्सल ना थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के लिए जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। मंगला बोली, कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूँ। पंडित ने कहा, तू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। पंडित जी बोले, अच्छा, हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं। बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित जी बोले, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब ना कहना कि मेरी बेटी है। मंगला ने कहा, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई ना दूंगी, गुड़िया भी ना दूंगी। बिन्नी बोली, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें ना दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को गले लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वह अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई बिन्नी से पूछता था कि तुम किसकी बेटी हो, तो बिन्नी चट से कह देती थी, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। 1 महीना भी ना गुजरने पाया था कि वह फिर ससुराल गए और बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों का विवाह हुआ। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हो गई। ऐसी रूप गुण सील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सोने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषिनी, लज्जाशीला, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकती हुई तुषार बिंदु में भी वह प्राणप्रद सुषमा और वह शोभा न थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू कर दिया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर
कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी ना थी, अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्र मिल गए, बनावट बन गई, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गई। पर हाय रे दुर्दैव, कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के 1 सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे, बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से ना बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो। कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे हैं। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू की बूंदें ना निकले, नहीं तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा ना मानना। बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी बोले, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहो। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी, उनमें कुछ काट छांट मत करना। पंडित जी बोले, इसकी कुछ चिंता ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज़्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, उसे हमेशा बुलाते रहना। 30 त्योहार में कभी मत भूलना। पंडित जी ने कहा, इन बातों की मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी ने कहा, इस साल कैसे होगा? मंगला बोली, यह फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित जी ने कहा, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला बोली, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई दिन कचहरी ही ना जाते थे। जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन में अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख कर दिल में कुढ़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती थी। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह के भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वह खा ना लेते, खुद भी कुछ ना खाती थी। गर्मी के दिन थे ही। रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती और जब तक वह सो ना जाते
तब तक खुद भी न सोने जाती थी। वह जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वह उनसे पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वह भाव दिन प्रतिदिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी। लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर ना थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेस भी नहीं रह जाता। किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाए, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती हैं। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और फिर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब ना समझ सकी। वह बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वह विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, ये ही लजीली आँखें। वह चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी ने कहा, आपके लिए जलपान लाऊं? पंडित ले आना। अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुझे जिला लिया, नहीं तो मुझे आशा ना थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूँगा। तुमने प्राण दान दिया। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी ने कहा, कहाँ चले जाने की बात? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। पंडित जी बोले, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी। बिन्नी ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित जी बोले, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी बोली, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूँगी। पंडित जी बोले, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूँ। जब तक जिंदगी है जीऊँगा, चाहे रोकर जीऊँ चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। यह घर तहस नहस हो जाएगा।
और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी ने कहा, क्या इस साल रुक नहीं सकता? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित जी बोले, अपने बस की बात तो नहीं, वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी बोली, बहुत जल्दी मचा रहे हो। उन लोगों के जी में जो आए करें, यहाँ कोई उनका दबैल बना थोड़ी बैठा है। पंडित जी बोले, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी बोली, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित जी बोले, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? यह दुख और वियोग तो एक दिन होगा ही। अपनी विपत्ति को का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी बोली, दुख सुख के समय काम ना आऊंगी तो किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थी। वह सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वह मेरी पुत्री है तो नहीं। इस तरह समझने से क्या होगा? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो। नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से यह संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। बिन्नी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है। मैं न रहूँगी तो यह कहीं चले जाएंगे। कौन जाने साधु संन्यास न हो जाए। पंडित जी का मन अब कचहरी में ना लगता था। घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुँचे। सास ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे। घर में कुछ पूंजी ना थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर ना आता था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा, वह अपने घर की हो रहेगी। फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुँचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? चौबे जी बोले, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास ने कहा, क्यों, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? चौबे जी बोले, करना भी चाहूँ तो बदनामी से डर लगता है। फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास ने कहा, पूछते तो हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर ही में लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी?
अंधा क्या मांगे दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए लौंडी भी बनवा कर दे दी। बिन्नी के दोनों छोटे भाई विस्मित होकर उसके आभूषणों को देख रहे थे। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। यह वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरियां पहने खेला करती थी। रूप रंग कैसा निखर आया है, सुख की देह है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ, तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे, बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे मर्द भी होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं। नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचाया। मानो मनाते रहते हैं कि यह मरे तो नई नवेली बहू घर ले आऊं। बिन्नी ने कहा, उन्हें याद करके रोया करते हैं। चली आई हूँ, ना जाने कैसे होंगे। माता ने कहा, मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर ना हो जाए। बिन्नी ने कहा, मुझे भी यही डर रहता है। माता बोली, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा। तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख होगा। बेटी, सच तो यह है कि वह तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी, उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। बिन्नी ने कहा, ऐ हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है। मैं भी उन्हें अपनी पिता समझती हूँ। माता ने कहा, चुप रह पगली, कहने से क्या होता है। बिन्नी ने कहा, अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता बोली, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं दिखाई देता। बिन्नी बोली, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक ना सकूं। वह भी कभी ना मानेंगे। मानने की बात भी तो हो कोई। अम्मा ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूँगी। याद रख, यह कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं, 50 से 2 ही साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी है। उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी ज़िंदगी कम से कम 20 वर्ष की है। देखने सुनने में भी वह 100-200 में एक आदमी है। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उससे निकल ना सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर ना चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का जादू उस पर चलाना मुश्किल है। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में बिन्नी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। यह भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था।
बिन्नी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वह चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सज धाज आज देखने योग्य है। पंजेब एक रंगीन कुर्ता, कतरी हुई संवारी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। बिन्नी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा ना थी, भय ना था, केवल यह संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। इतने में चौबे जी आए। बिन्नी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ ना बोली, मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वह बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की यह निर्दयी लीला, यह क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असहाय हो रही थी। चौबे जी ने पूछा, बिन्नी, बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? बिन्नी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वह कितने दिनों से सुनती चली आती थी। आज वह व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा चौबे जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वह 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी मंगला, संदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज से बोले, बिन्नी, देखो वह क्या है? बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कुछ ना था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। चौबे जी बोले, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बिन्नी ने कहा, बहन। चौबे जी बोले, हाँ हाँ वही, खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए खड़े हो गए। बिन्नी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चौबे जी बोले, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वह घर में रहती थी, यहीं सोती थी। इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है। आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ मेरी हो गई। यह कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह, सजीव, साकार मंगला। अब की उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार न था, उसमें हास्य भरा हुआ था, मानो वह इस दृश्य पर हंस रही हो और मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी, फिर वही बात हुई, वह देखो मंगला खड़ी है। बिन्नी चीख कर उनके गले से चिपट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी बोली, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की का द्वार बंद कर दिया और कहा, मैं कल से
दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका ना हुई थी। तुमसे क्या कहूँ? छोड़ो, उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है। अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों न चलें? बिन्नी ने कहा। मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना। मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। चौबे जी बोले, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता यह स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर यह दया ना की होती तो मैं कहीं का ना रहता। शायद इस वक्त बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। बिन्नी ने कहा, मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी बोले, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिख देता हूँ, वह कोई मकान ठीक करके रखेगा। बात पूरी ना होने पाई थी कि ना जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो आवाज़ आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए। भय से थर थर काँपते हुए बोले, बिन्नी यहाँ से चलो, ना जाने कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। यह ध्वनि सहस्त्र कानों से चौबे जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु यही कह रही थी। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज़ थी? चौबे जी बोले, क्या बताऊं, लज्जा आती है। बिन्नी बोली, जरूर बहन जी की आत्मा है। बहन, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित जी बोले, फिर वही आवाज़ आ रही है। हाय ईश्वर, कहाँ जाऊँ? मेरे तो रोम रोम में वे ही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, बुरा किया। मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यह कहकर चौबे जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वहां गिर पड़े। मूर्छा बिन्नी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।